इनकी भी फीस वापस मिल गई है मित्रों, इनकी भी फीस वापस दे दी गई है, इनकी भी फीस वापस दे दी गई है और इस बिटिया की भी फीस जो है 4,000 रुपए वापस दे दी गई है। ये देखिए बच्चे और बच्चियां हैं, छात्र और छात्राएं हैं और इन सब का पैसा आज वापस हो गया है मित्रों। पूरे हिंदुस्तान में कोई अध्यापक फीस वापस करता है क्या? नहीं करता है ना? और धीरज सर करते हैं कि नहीं करते हैं? काबिलियत दिखाओ और अपना पैसा वापस ले जाओ। कितना रुपया बांटे जी? 2,20,000। 2,20,000 रुपया। जी जी। कितना रुपया मिला जी? 7500। हाँ तो आज मजा होगा पूरा। बोर्ड एग्जाम पास करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बच्चा ना पढ़ने वाला भी बोर्ड एग्जाम पास है। कुछ करिए तो यूनिक कीजिए और वो आज ये साबित कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सत्य है कि इनसे फीस लिया गया था लेकिन आज जो है इनकी फीस वापस कर गई है। बिहार के हिलसा का कोई भी बच्चा जो है पैसे के अभाव से शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अभी हम लोग मित्रों जीनियस फैक्ट्री में हैं और यहाँ पर आज इन बच्चों को 4,000 रुपया, इनको 7,500 रुपया, इनको 7,500 रुपया और इनको जो है 5,000 रुपया, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबका फीस वापस कर दिया गया है। मतलब सोचिए कि जहां पर फीस लेने की होड़ लगी है और 100 रुपया की जगह 200 रुपया मास्टर जी लोग फीस लेते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं हिलसा में जहां बच्चों की फीस ही पूरी वापस कर देते हैं। ये देखिए बच्चे और बच्चियां हैं, छात्र और छात्राएं हैं और इन सब का पैसा आज वापस हो गया है मित्रों। किसने वापस किया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस समाज को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो शिक्षा माफिया जो है अपने आप को ना कहलाएं। बस इतना सोचिए कि ये जो फीस दिए थे इनकी पूरी फीस वापस हो गई, इनकी भी वापस हो गई, इस बच्चे की भी फीस जो है वो वापस हो गई। हाँ इनसे फीस लिया गया था ना? Yes, sir. लेकिन आज वापस भी कर दिया गया। Yes. ये बात सत्य है कि इनसे फीस लिया गया था, ये बात सत्य है कि इनसे फीस लिया गया था लेकिन आज जो है इनकी फीस वापस कर गई है। कौन वापस किया फीस आपकी? हमारे सर की है जो फिजिक्स पढ़ाते, धीरज सर। धीरज सर? यस सर। ये काहे वापस कर दिए जी? सर जब एडमिशन करवाए थे उस टाइम में सर हम लोग के सर कंडीशन रखे थे कि अगर आप 85% से आप ज़्यादा लाओगे तो आपको सिर्फ 12th का वापस पैसा हो जाएगा और अगर आप 90% प्लस लाते हो तो आपको 11th और 12th दोनों का पैसा वापस हो जाएगा। सोचिए कि 90% पैसा लाते हैं तो 11वीं और 12वीं का फीस वापस होगा और 85% जो है रिजल्ट लेकर आते हैं, प्रतिशत नंबर लेकर आते हैं तो जो है 12वीं का पैसा फीस जो है वापस हो जाएगा। यस सर, सिर्फ 12वीं का पैसा वापस हो जाएगा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर अथी करते, राजमिस्त्री हैं। एक राजमिस्त्री की सैलरी कितनी होती है? सर 500 रुपया। मतलब अगर वो 3 दिन काम 300 दिन काम कर रहे हैं तो 5×15 यानी 15,000 रुपया महीना का कमाएंगे। यस सर। और उसमें से 5,000 खर्चा हो जाएगा तो 10,000 बचेगा। यस सर। वैसे भी 30 दिन कहाँ काम मिलता है? 30 दिन काम ही नहीं मिलता है। यस सर। और सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करना पड़ता है। यस सर। सोचिए कि इनके पिताजी ने तन मन धन पेट काट कर इनको पढ़ाने का प्रयास किया कि मेरा बेटा एक दिन नाम करेगा और धीरज सर जैसे लोगों ने उन पिता के सपनों पर जो है एक पुल बांधने का काम किया और आज जो है इनकी फीस वापस कर दी है। उनको पता है 7,500 रुपए का कीमत, इनको पता है 7,500 रुपए का कीमत, इनको पता है और इनके बाप को पता है कि भैया 7,500 रुपए का कीमत क्या होता है। कितना रुपया मिला जी? 7500। हाँ तो आज मजा होगा पूरा। मजा पीजिएगा आप लोग हैं। पिताजी जो है 7,500 रुपया दे दिए थे कि जाओ फीस दे दो। नहीं 2 बिट में दिए थे, 11th 12th दोनों मिक्स करके दे दिए थे। वो नहीं सोच रहे थे कि वापस मिलेगा। कौन फीस देता है आज के युग में वापस, है ना? यस। कोई नहीं देता ना? नहीं कोई नहीं सुना है बताओ? नहीं कोई नहीं देता। देता है जी कोई फीस आज के जमाने में? पूरे हिंदुस्तान में कोई अध्यापक फीस वापस करता है क्या? नहीं करता है ना? और धीरज सर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? और इस छोटा शहर में क्या बात हो गई है? बड़ी बात। क्या हो गई है? बड़ी बात। क्या बात हो गई है? बड़ी बात। हाँ, और जब तक छोटे शहर के लोग बदलाव नहीं करेंगे तब तक बड़ा शहर वाला लोग जो है परिवर्तित ही नहीं होगा। पटना में इतना कोचिंग संस्थान है मित्रों लेकिन कोई फीस वापस नहीं करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पैसा से प्रेम है और शिक्षा से नहीं। यहाँ शिक्षा से प्रेम है, पैसा से नहीं। और यही कारण है कि आज कितना रुपया बांटे जी? 2,20,000। 2,20,000 रुपया। जी जी। धर्म पत्नी जो है जो धर्म के रास्ते पर आपको चलाती है, मना तो नहीं की? नहीं बिल्कुल नहीं। कहे नहीं मना की? सपोर्ट करती है कि अच्छे कामों में हमेशा सपोर्ट। अच्छा 2,20,000 रुपया बांट दिए तो बचा क्या आपको? नहीं जो बच्चे नहीं लाए बचा तो है ही, बिना बचे तो आदमी चलेगा कैसे? कोचिंग चल ही नहीं सकता है। लेकिन जो कंडीशन है जिस दिन सारी फीस हमको वापस करना पड़ेगा शायद मेरी जिंदगी का वो
सबसे बेहतर दिन होगा। तो दुख नहीं होता है 1% भी दूर, ये मेरे सबसे खुशी का दिन। दिल इधर होता है ना, हाँ। दिल से वापस हाँ, करते हैं एकदम 100%। दिल से। हाँ, इसके लिए सर दिल से आप लोग वापस हाँ करते हैं। हाँ सर। देखिए कहते हैं कि जो है ये सर की जो पूरी टीम है ये सब मिलकर आप लोग योगदान देते हैं क्या सर? यस हैं? Yes. इन लोगों को पूरा एकदम बारूद बना देना है, पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं पूरा। जी जी अच्छा, बिल्कुल। फीस उस देते हैं तो तकलीफ नहीं होता है? ना ना ना, कोई 1% भी नहीं। नहीं। सर को हम काफ़ी करीब से जानते हैं, हमारे बड़े भाई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे सर से। और हम सर को अक्सर बोलते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम पास करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बच्चा ना पढ़ने वाला भी बोर्ड एग्जाम पास है, Yeah. कुछ करिए तो यूनिक कीजिए। बिल्कुल। और वो आज ये साबित कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, ठीक ना। और ये धीरज सर का बहुत ही यूनिक पहल है और हमेशा कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते रहते हैं, बच्चों के लिए हमेशा कुछ बेहतर सोचते रहते हैं, ठीक ना। और बच्चों के लिए बस 2 शब्द बोलेंगे कि परिंदों को मंजिलें मिलेंगी हमेशा, ये फैले उनके पंख बोलते हैं, वाह। ठीक है। हाँ। वही लोग रहेंगे उड़ेंगे आसमान में, जिनके ये फैले हुए पंख बोलते हैं। वाह भाई बहुत बढ़िया। सच है, उड़ना आपको उड़ने के लिए पूरा आसमान पड़ा है और अगर आपका पंख बड़ा रहेगा तो उड़ान बड़ी होगी क्या सर? यस सर। आज बांट दिए पैसा? हाँ सर। हैं? जी सर। 2,20,000 बंटवा दिए हाँ हाँ पूरा। हाँ हाँ। सोचिए कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहा हूं और मैंने देखा है कि 12-12 हजार रुपए की महीने के लोग नौकरी करते हैं और सोचिए कि 12 जो है अगर 10,000 रुपए वो बचाते हैं तो 12 दामा 120 यानी 1 साल कोई 10,000 रुपया बचाएगा तो उसको 1,20,000 रुपया 1 साल में सेव होगा। और आप जो है 1 मिनट में बांट दिए 2 साल का 10,000 सैलरी वाला पूरा। नहीं, ये खुशी होती है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको लगना चाहिए जो मेहनत किया है उसका फल मिले। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आने वाला बच्चा है जो जिसका जूनियर है उसके अंदर भी ये जज्बा जगता कि नहीं हम भी काम करेंगे, हम भी इतना % में मार्क्स लाएंगे तो मेरा भी फी रिटर्न होगा। 7 अजूबा इस धरती पर, 8वां इस जो है हिलसा में। जी थैंक यू। ये जो है जीनियस फैक्ट्री आज अजूबा है। मजा आ रहा है एकदम खूब मजा आ रहा है सर। हाँ, नीचे उतरिए थोड़ा सा, हम छोटे पड़ जा रहे हैं। इन बच्चों की फीस वापस क्यों करते हैं आप लोग? हम लोग प्रारंभ में 12th वाले बच्चों को पढ़ाते थे तो हम लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते थे या तो गरीब थे, उनके पास मेरिट था लेकिन उन्होंने 9th 10th अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की। तो हम लोगों को ऐसा महसूस होता था, जैसे अभी चंदन जी कह रहे थे कि 9th 10th पास कराना, 11th 12th पास कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों की लगातार मंशा थी कि कुछ ऐसा करना है कि हिलसा से भी नीट करे, IIT करे। तो उसी प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने आपदा काल में, कोरोना काल में हम लोगों ने इस जीनियस फैक्ट्री की नींव रखी और यहाँ पर आज भी हम लोगों का उद्देश्य इस संस्था से पैसा कमाना नहीं है। और हम लोगों ने ये सोचा कि हम काफी पेट का सवाल है, पैसा कमाना पड़ेगा लेकिन इस संस्था से नहीं। इस संस्था से नहीं, और भी कमाने के और भी तरीके हैं, हम लोगों के पास और भी सोर्स हैं जहाँ से हमारे पेट चलने भर पैसा आ जाता है। तो हम लोग इसको अल्टरनेटिव के रूप में लिए थे कि निःशुल्क चलाना है। किसी ने राय दिया निःशुल्क पढ़ाइए, तो हम लोग आपस में सोचे तो, लेकिन जब निःशुल्क किसी को भी अगर कोई चीज़ बिना शुल्क का दे दीजिएगा तो वो उसका वैल्यू नहीं देता। तो हम लोग इस बात पे एक मत हुए कि निःशुल्क तो देना है लेकिन उन लोगों को देना है जो इसकी काबिलियत रखते हैं, कि जिनको नीड, हाँ, जिनकी आवश्यकता है, जिनको मिलना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता था? तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग 9th 10th की एक कोचिंग खोलेंगे, जीनियस फैक्ट्री, और उसमें वैसे बच्चों को हम लोग ऐसे एडमिशन नहीं लेते क्योंकि हमारी एक सीमा है, समय कम है, तो हम लोग बस 2 बैच लेते हैं, जगह भी कम होता है। तो हम लोग उनका एग्ज़ाम लेते हैं, उस टेस्ट परीक्षा में वो पास कर जाते हैं, तब हम उनका एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के बाद उनको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई आपका अगर 85% फ़ी आता है तो आपका 9th का फ़ी वापस कर दिया जाएगा, और 90% आ जाता है तो हम 10th का भी फ़ी वापस कर देंगे। यानी पूर्णतः ये निःशुल्क है। कंडीशन बस इतना है कि शुरू में, प्रारंभ में आप हमको पैसा दे दीजिए, हम गारंटी के रूप में वो पैसा रखे हैं ताकि आप मेहनत कीजिए। हम लोग बच्चे को हमेशा कहते हैं पैसा आपका है, वक्त आएगा जो हम लौटा देंगे। जैसे ये बच्चे सब लोग पैसा लिए, कर्जा स्वरूप लेते हैं, हाँ, गिरवी को लौटा देते हैं, गारंटी ले लेते हैं और इसके बाद कहते हैं कि दम दिखाओ, भरो उड़ान, खुले आसमान में उड़ो, और जब उड़ जाते हैं तो उनका पैसा दे देते हैं। काबिलियत दिखाओ और अपना पैसा वापस ले जाओ। एक तरीके से हम लोग उनको चैलेंज देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, नमूना आपके पास है, और ये लोग पैसा, सारा बच्चा तो जो है चले गए हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे कैश मिला। देखिए अभी सब लोग कैश भी दिखा देंगे, हाथ में ले लो एक बार,
देखो फिर से जेब में हाथ डालना पड़ेगा जी, हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, निकालो तभी हाँ। और हम लोग को बहुत खुशी होती है और इन लोगों पे पूरी उम्मीद है। जैसे यहाँ का ही एक छात्र हम लोग शुरुआत ही किए थे ना, तो आगाज ही इसका बहुत अच्छा था, तो अंजाम तो अच्छा होना ही है। फर्स्ट साल में ही हमारा बच्चा हम लोगों के मेहनत से बहुत कम बच्चे पे काम किया था। देख ही रहे क्लासरूम छोटा है, लेकिन इस क्लासरूम को हम अभी इस मॉडर्न इरा में जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हमने डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, एसी लगा रखा है, हर सुविधा उसको देते हैं। और मतलब पटना वाला सुविधा यहाँ दे एकदम रिसोर्स, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप में काबिलियत है और आपको रिसोर्स से सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई यहाँ के बच्चों से नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से है, तो उनके संसाधनों के साथ हमारा कंपटीशन है। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड सब यूज करते हैं और कम बच्चे पे काम करते हैं, और कम बच्चों में से हीरा निकलता ही निकलता है। जैसे पहला साल ही हम लोगों का रिजल्ट था जब बिहार बोर्ड में 7th पोजीशन। हमने सर कोटा और इसके बाद मुखर्जी नगर, करोल बाग में किसी को फीस वापस करते नहीं देखा। हाँ सर, और वहां तो पूरे इंडिया के बच्चे जाते हैं, लाखों बच्चे होते हैं, आज जिसमें से रिजल्ट होता है, और वो भी वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी उनको एक काबिलियत का सर्टिफिकेट मिल चुका होता है। और हम लोग तो यहाँ वैसे बच्चों को तराश रहे हैं, उनके अंदर एक काबिलियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जज्बे को जगा रहे हैं कि आप जग जाओ, और उनके पास कैपेबिलिटी है और वो कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ठान लीजिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठान लीजिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जो है अपने दिल का और धीरज सर और उनकी टीम का कहना मान लीजिए, है मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार धीरज सर का कहना मान लीजिए, है और मानेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। नहीं बिल्कुल, आपके सामने रत्नेश है, कहना माना है, इस बार 705 नंबर लाया नीट में 720 में से, और पूरे इंडिया में 964 रैंक। कोचिंग छोड़ के जो है बाबा कहे नहीं बन जाते, बागेश्वर बाबा भविष्यवाणी भी करते नहीं भविष्यवाणी नहीं करते, बच्चों का जो अप्रोच होता है उससे आइडिया लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक शिक्षक वही अच्छा होता है जो बच्चे की प्रथम मतलब कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो पहली दृश्य में देखकर ये बता दे कि तुम्हारा बच्चा भविष्य जो है वो उज्जवल है और तुम्हारा अंधकार। पैसा वापस मिल गया, इनकी भी फीस वापस मिल गई है मित्रों, इनकी भी फीस वापस दे दी गई है, इनकी भी फीस वापस दे दी गई है, और इस बिटिया की भी फीस जो है 4000 रुपए वापस दे दी गई है, इस बच्ची की भी फीस जो है वापस दे दी गई है, और इस बहन की भी जो है वो फीस वापस दे दी गई है, और इनकी भी फीस जो है वापस दे दी गई है, और यहां पर जितने भी बच्चे हैं इन सब की फीस इनको वापस कर दी गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रतिभा है। नीरज सर के बारे में एक और अच्छी जानकारी दे देते हैं। जब मैं इनके गांव गया था अररिया में, तो सर का एक कोचिंग संस्थान इनके गांव में चलता है। अपने जमीन को इन्होंने 2 बीघा जमीन को जो है दे दिया है, दान दे दिया है, ले जाओ पढ़ाओ, और वहां सैकड़ों बच्चे जो है पढ़ते हैं फॉर जीएस के नाम से। वहां पर जो है आईपीएस विकास वैभव भी सर भी जा चुके हैं, मैं भी गया हूं, और लोगों ने वीडियो देखा। वहां पर होनहार प्रतिभावान बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। 500 रुपया दे दूं पूरा दे दोगी? चलिए, ये बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं और सच में ये काबिल हैं।